के अंदर सबसे पहला है ओल्ड एज। ओल्ड एज होगी मोर देन 65 ईयर। अगर जिस पर्सन की एज 65 ईयर से ज़्यादा है उनके अंदर अपने को कैटरेक्ट देखने को मिल सकता है। जैसे जैसे पर्सन की एज बढ़ेगी वैसे वैसे मतलब कि लेंस है उसके अंदर डिसफंक्शन आना स्टार्ट होंगे, जिससे कि कैटरेक्ट अपने को देखने को मिल सकता है। नंबर सेकंड होता है डायबिटिक मेलाइटस। डायबिटिक मेलाइटस, अब डायबिटिक मेलाइटस के अंदर अपने को क्या होता है, जो ब्लड शुगर लेवल है, जो ब्लड शुगर लेवल है वो अपने को इंक्रीज देखने को मिलता है। अब ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज देखने को मिलेगा तो जो ग्लूकोज होता है, जो ग्लूकोज होता है वो लेंस के अंदर जाके डिपॉजिट होने लग जाता है, और डिपॉजिट होने लेंस के अंदर जो ग्लूकोज होता है वो डिपॉजिट होने लग जाता है, जिससे कि जो लेंस है वो लेस क्लियर हो जाता है। जो लेस क्लियर हो जाता है, लेस क्लियर को अपन बोल सकते हैं कि क्लाउडीनेस हो जाता है। ठीक है, क्लाउडीनेस हो जाता है अपने को कैटरेक्ट हो गया वहां पे डीएम डायबिटिक मेलाइटस के अंदर। अगला पर अगर देखना चाहिए ईडियोलॉजी, तो इसके अंदर थर्ड है यूआईटिस। यूआईटिस, आईटिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन। अगर कोई भी इन्फ्लामेशन हुआ आई के अंदर, अगर कोई भी इन्फेक्शन होता है आई के अंदर, तो अपना इम्यून सिस्टम क्या होता है, वो उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करेगा, इन्फेक्शन के अगेंस्ट एक्ट करेगा। और इन्फेक्शन के अगेंस्ट तो एक्ट करेगा इम्यून सिस्टम, और अपनी जो आई की नॉर्मल सेल और टिश्यू है उसके अगेंस्ट भी काम करेगा। और उसके अगेंस्ट क्या करेगा कि जो नॉर्मल सेल्स एंड टिश्यू है उसको जो अपना इम्यून सिस्टम है वो अपनी सेल्स और जो नॉर्मल सेल्स और जो टिश्यूज है उनको डिस्ट्रॉय कर देगा। नॉर्मल सेल एंड टिश्यू को डिस्ट्रॉय करेगा, जिससे क्या अपने को कैटरेक्ट देखने को मिल सकता है यूआईटिस के अंदर। तीन हो गए, अब हम फोर्थ देखना चाहिए इसके अंदर मेडिसिन के अंदर जो स्टीरॉयड है। अब स्टीरॉयड कैसे इफेक्ट करेगा, सबसे पहले अपने को जानने की जरूरत है कि जो लेंस है, इस लेंस के अंदर एक क्रिस्टलिन नाम का एक प्रोटीन होता है, ये होता है प्रोटीन। और इस क्रिस्टलिन प्रोटीन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, जो लेंस है उसकी ट्रांसपेरेंसी, लेंस की ट्रांसपेरेंसी और जो फोकसिंग पावर होती है, जो फोकसिंग पावर होती है उसको बनाए रखने का काम है क्रिस्टलिन प्रोटीन का। अब जो स्टीरॉयड लेंगे अपन, स्टीरॉयड मतलब कि इन्फ्लामेशन हुआ, कुछ भी मान लो, लिवर इन्फ्लामेशन मान लो, कुछ किसी का भी कहाँ का भी इन्फ्लामेशन मान लो बॉडी का, अगर अपन क्रोनिक स्टीरॉयड अगर यूज में लेंगे तो जो स्टीरॉयड है वो जो एक लेंस के अंदर उपस्थित जो क्रिस्टलिन प्रोटीन है उससे बाइंड होगा। उससे बाइंड होने के बाद जो क्रिस्टलिन प्रोटीन को ये स्टीरॉयड डिस्टेबल कर देगा, क्रिस्टलिन प्रोटीन को डिस्टेबल कर देगा, जिससे कि जो ये जो फंक्शन है लेंस के ट्रांसपेरेंसी का और फोकसिंग पावर ये नहीं रहेगी इस लेंस की, और जिससे कि ये डिसलोकेट हो जाएगा, जिससे कि अपने को कैटरेक्ट देखने को मिल सकता है। जो मतलब कि जो इमेज है वो नहीं बन पाएगी वहां पे मेकुला पे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। अगला अगर अपन देखना चाहिए वो है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया, अब हाइपोग्लाइसीमिया कैसे इफेक्ट करेगा कैटरेक्ट को, जो हाइपोग्लाइसीमिया मतलब क्या हुआ, डिक्रीज लेवल ऑफ ग्लूकोज। ये कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटी है।
कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटी है। अब कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटी कैसे है? हाइपोग्लाइसीमिया मतलब कि अपने को चाइल्ड कैसे होगा हाइपोग्लाइसीमिया? सबसे पहले ये जानते हैं हाइपोग्लाइसीमिया चाइल्ड कैसे होगा। कोई भी मदर, मान लो कोई भी मदर है जो हाइपरग्लाइसीमिक, कोई भी प्रेग्नेंट मदर है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का लेवल तो इंक्रीज है, मतलब कि ग्लूकोज का लेवल ज्यादा है, तभी तो हाइपरग्लाइसीमिया हुई वो मदर। हाइपरग्लाइसीमिया कोई भी मदर है उसके अंदर मतलब ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज है, तो उसके अगेंस्ट जो वो ग्लूकोज है वो बच्चे के अंदर जाएगा, मतलब प्रेगनेंसी के अंदर बच्चे के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होगा, तो उसके अगेंस्ट जो ग्लूकोज के इंक्रीज लेवल के अगेंस्ट जो इंसुलिन का लेवल है वो भी इंक्रीज दिखेगा हमें अपने को बच्चे को अंदर। और जब बच्चे का बर्थ होगा तो वो उतना ग्लूकोज जितना कि यूट्रस के अंदर बच्चे के अंदर जो ग्लूकोज जा रहा था उतना तो जा नहीं रहा बर्थ के बाद में, और इंसुलिन उसी हिसाब से बन रहा है, उतना ही ज्यादा बन रहा है, तो अपने को ग्लूकोज का लेवल तो डिक्रीज है उसके अंदर, और ग्लूकोज का लेवल तो है डिक्रीज, और इंसुलिन का लेवल है वो है अपने को इंक्रीज, तो अपने को हाइपोग्लाइसीमिया बच्चे के अंदर दिखेगा। अब हाइपोग्लाइसीमिया कैटरेक्ट को कैसे कोज करेगा? हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है, जो ग्लूकोज जो एक्वस ह्यूमर है अपने पास, जो ये यहाँ पे होता है आई के अंदर, जो यहाँ पे एक्वस ह्यूमर होता है, इस एक्वस ह्यूमर के अंदर ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज होगा, तो यहाँ पे एक प्रकार का हेक्सोकाइनेज एंजाइम होता है। हेक्सोकाइनेज एंजाइम का क्या काम होता है? वो ही लेंस की ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने का और फोकसिंग पावर, मतलब कि फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग का काम होता है किसका? हेक्सोकाइनेज एंजाइम का। अगर ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज हुआ तो जो हेक्सोकाइनेज एंजाइम होता है, हेक्सोकाइनेज के अंदर डिसफंक्शन आएगा, हेक्सोकाइनेज डिस्ट्रॉय होगा, जिससे कि जो लेंस है लेंस प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाएगा इसके अंदर हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर।